दोस्तों, क्या आप भी इंडिया से बाहर जाकर किसी कंट्री में काम करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज हम इसी मुद्दे से जुड़े सबसे इंपॉर्टेंट पहलू के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि एक जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए सीवी और कवर लेटर क्यों जरूरी है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि भैया सीवी और कवर लेटर के फॉर्मेट्स अलग अलग क्यों होते हैं अलग अलग कंट्रीज के लिए। आपको ये सीवी जल्द से जल्द क्यों बनवा लेना चाहिए अगर आप किसी कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप जानना चाहते हैं, इन सारे सवालों का अगर जवाब आप जानना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं अपनी हर वीडियो में बीच में आकर आपको बताता हूं कि भैया यूरोपियन स्टैंडर्ड का सीवी नहीं है, बनवा लो। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सीवी नहीं है, बनवा लो। क्योंकि मेरा ये काम है आपको बताना, लेकिन मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता किसी चीज के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि भैया बहुत सारे लोगों को इस चीज की नॉलेज नहीं है। उनको लगता है कि हम फूल बनाने के लिए बैठे हैं, हम उनको पढ़ाने के लिए बैठे हैं, उनसे पैसे लूटने के लिए बैठे हैं। इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि भैया ये जो बोल रहा है बकवास ही बोल रहा होगा। मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों कि हम जो बोलते हैं वो बकवास नहीं है। मेरी तरह जितने यूट्यूबर्स बोलते हैं आपको, वो बकवास नहीं है। अगर वो आपको कुछ बता रहे हैं, वो चीजें बता रहे हैं, तो कोई रीजन है उसके पीछे। हम आपको कुछ बता रहे हैं तो उसके पीछे कोई रीजन है कि भैया आपको एक इंटरनेशनल फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर क्यों बनाना है। आखिरकार यूरोप जाना चाहते हैं तो यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर क्यों बनाना होता है। जर्मनी के लिए अलग क्यों, माल्टा के लिए अलग क्यों, पोलैंड के लिए अलग क्यों, कनाडा के लिए अलग क्यों। इसके पीछे एक रीजन है दोस्तों। मेरी तरह जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो आपको बोलते हैं अपनी वीडियोस में कि भैया एक यूरोपियन स्टैंडर्ड का, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सीवी और कवर लेटर बनाओ, वो सही बोलते हैं। वो उनके उसके पीछे का एक कारण है दोस्तों। वो कारण मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूं कि सीवी और कवर लेटर होता क्यों है, ये जरूरी क्यों है। दोस्तों सीवी का मतलब होता है करिकुलम वीटे। इसमें बेसिकली आपको अपनी जानकारी देनी होती है। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी जानकारी आप उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि आपकी एजुकेशन डिटेल्स, आपकी एक्सपीरियंस डिटेल्स, आपका प्रेजेंट एक्सपीरियंस डिटेल्स, आपका मतलब आप जहां काम कर रहे हैं करंटली वर्किंग डिटेल्स, या फिर आपके पास्ट एक्सपीरियंस डिटेल्स। साथ ही आपके स्किल्स, आपके काम से जुड़े हुए स्किल्स के बारे में आप बताते हैं। साथ में उसमें रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस, रेलेवेंट चीजें बताते हैं, रेलेवेंट डिटेल्स बताते हैं। ये सारी चीजें आप अपने एक डॉक्यूमेंट में जब उतार देते हैं तो उसको कहते हैं दोस्तों सीवी। और कवरिंग लेटर जो होता है, कवरिंग लेटर होता है भैया एक एडिशनल डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपके सीवी के बारे में और सारी चीजें बताता है, और साथ ही वो आपके बारे में कुछ चीजें बताता है कि भैया आप उस जॉब के लिए, जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस जॉब के लिए क्यों सुटेबल है, एम्प्लॉयर आपको ही हायर क्यों करे। ये सारी चीजें आप अपने कवरिंग लेटर में बताते हैं। भैया आप अपने बारे में चीजें बताते हैं कि भैया मैं इस रोल के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं इस रोल के लिए इसीलिए बढ़िया हूं क्योंकि भैया मैंने ये सारी चीजें की है, मुझे ये सारी चीजें आती हैं। तो भैया आप अपने बारे में उसमें लिखते हो अपने कवरिंग लेटर में, और अपनी सीवी में आप अपनी डिटेल्स लिखते हो। सीवी और कवर लेटर इसीलिए जरूरी होता है कि भैया आप अपनी सारी चीजें जो है अपने सीवी और कवर लेटर अपने डॉक्यूमेंट्स पे उतार करके एम्प्लॉयर को दिखा सके। एम्प्लॉयर के पास आपकी सारी की सारी डिटेल्स पहुंचना बहुत जरूरी होती है दोस्तों। आप जो एम्प्लॉयर को भेज रहे हैं जो सीवी, उस सीवी में आप जो लिख रहे हैं वो सारी की सारी चीजें सही होनी चाहिए। जिस ग्रामर में आप लिख रहे हैं वो सारी के सारे ग्रामर सही होना चाहिए। कहीं भी आपके टेंस में गलती नहीं होनी चाहिए, कहीं भी आपके इंग्लिश में मतलब थोड़ी सी भी कहीं सेंटेंस में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स में गलती नहीं होनी चाहिए। ये छोटी छोटी बारीक बारीक डिटेल्स जो है आपके बारे में बता देती है एम्प्लॉयर को, क्योंकि उनका यही काम है भैया। वो हर दिन पता नहीं कितने सीवीज को देखते होंगे और पता नहीं कितनी कंट्रीज के अलग अलग बंदे उनके लिए अप्लाई करते हैं। तो भैया अगर आप अलग बनना चाहते हैं, अलग चमकना चाहते हैं, तो आपका सीवी और कवर लेटर सबसे अलग होना चाहिए। उसके बाद गारंटी है कि आपको एम्प्लॉयर का रिप्लाई आएगा। और अगर आपको रिप्लाई नहीं आया दोस्तों, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि आपसे ज्यादा स्किल वाले बंदे को हायर कर लिया गया है, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस और आपसे ज्यादा एजुकेशन वाले बंदे को, क्वालिफिकेशन वाले बंदे को हायर कर लिया गया है। तो इसमें आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको हर दिन किसी ना किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है। भैया इतनी सारी कंट्रीज अवेलेबल है, इतने सारे जॉब्स अवेलेबल है, आप सोच क्यों रहे हो, आप अप्लाई करो। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि भैया आप जिस भी कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए एक इंटरनेशनल फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर जल्दी से जल्दी बना लीजिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सीवी और कवर लेटर के फॉर्मेट्स के बारे में कि क्यों अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग फॉर्मेट के सीवी और कवर लेटर बनाने पड़ते हैं। दोस्तों अलग अलग कंट्रीज के जो है एक्सपेक्टेशंस अपने एम्प्लॉयज से अलग होते हैं, और अलग अलग एम्प्लॉयर्स के भी एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं। मैंने बहुत बार अलग बोल दिया, लेकिन आप समझ जाना मैं क्या बोलना चाहता हूं। इतनी बार अलग 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 कर दिया कि आपका दिमाग अलग ना हो जाए तो समझ जाना मैं क्या बताना चाहता हूं आपको।
अलग अलग कंट्रीज में फिर से अलग, भैया डिफरेंट कंट्रीज में हायरिंग से रिलेटेड रूल्स डिफरेंट होते हैं। अगर आप किसी कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं तो भैया उस हिसाब से आपको अपना सीवी और कवर लेटर बनाना पड़ता है। सीवी में कुछ रेलेवेंट डिटेल्स डालनी होती है। जैसे इंडियन सीवी की बात कर लेते हैं, सबसे पहले इंडियन सीवी की ही बात करते हैं, क्योंकि इंडियन सीवी एक ऐसा सीवी है जिसे सबने बनाया है एक ना एक बार। तो इंडियन सीवी में आपको अपनी फोटो डालनी पड़ती है। पर्सनल डिटेल्स में आपको अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिज स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, रिलीजन, ये सारी चीजें डालनी पड़ती है। लेकिन यही दूसरी साइड पे अगर आप किसी बाहर की कंट्रीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको अपनी सीवीज में ये सारी चीजें जरूरी नहीं है डालना। आपको जरूरी नहीं है अपने पापा का नाम मेंशन करना, आपको जरूरी नहीं है अपना एज मेंशन करना, अपनी नेशनैलिटी मेंशन करना, अपना एड्रेस मेंशन करना। बहुत सारी चीजें ऐसी जरूरी नहीं है कि आपको वहां पर मेंशन करनी ही करनी है। बहुत सारे सीवी के फॉर्मेट्स ऐसे होते हैं दोस्तों, बहुत सारे कंट्री के फॉर्मेट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपकी फोटो की जरूरत भी नहीं होती है, ना ही आपके पर्सनल डिटेल्स की जरूरत होती है। बस काम से काम जरूरत होती है कि भैया आपने क्या काम कर रखा है, आपके पास क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या एजुकेशन आपने ले रखी है, क्या स्किल्स हैं, अगर आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए क्या रेलेवेंट स्किल्स हैं आपके पास। यही सारी डिटेल्स आपकी उनको चाहिए होंगी, ना कि आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम, आपके दादा का नाम। ये सारी चीजें नहीं जानना उनको। ना ही उनको ये जानना है कि भैया आप इंडियन हो या श्रीलंकन हो, ना ही उनको ये जानना है कि भैया आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। उनको बस मतलब है तो भैया आपके काम से कि आप काम कर सकते हो या नहीं। वहां पर थोड़ा चक्कर हो जाता है रेसिज्म का, वहां पर एजिज्म का। वहां पर लोग आपकी एज के हिसाब से आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, ना ही आपके रिलीजन के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट करेंगे, ना ही आपके कास्ट के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट करेंगे। इसीलिए दोस्तों ये सारी चीजें जो है ना बाहर के फॉर्मेट के सीवीज में जरूरी नहीं होती है। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि भैया ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है अगर आप बाहर के लिए सीवी बनाना चाहते हैं तो। और ये सारी चीजें बहुत जरूरी है दोस्तों। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी हर एक बात आपके एम्प्लॉयर तक सही ढंग से और अच्छे तरीके से पहुंचे और जो आप बताना चाहते हैं वही पहुंचे, तो भैया आप लीजिए एक प्रोफेशनल की हेल्प, या फिर आप खुद सक्षम है तो आप खुद बनाइए, खुद अच्छे से बनाइए। एक भी मिस्टेक ऐसी मत कीजिए भैया जिसकी वजह से आप अपनी जॉब लूज करो या फिर मतलब जॉब पाने की अपॉर्चुनिटी लूज करो। आप एक भी ऐसी गलती मत करें। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, अगर आप खुद से नहीं बना पाते हैं, तो हम आपके लिए बैठे हैं। अगर आप मुझसे नहीं बनवाना चाहते तो आप किसी और से बनवा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे बस यही बोलूंगा कि किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें। आप किसी साइबर कैफे में 20-30 रुपए देकर के प्लीज अपना सीवी और कवर लेटर मत बनवाएं। आपके पैसों की बर्बादी होगी। आप 50 बार ऐसे सीवी बनवा करके बैठ जाएंगे, कोई मतलब नहीं बनेगा दोस्तों, कोई रिप्लाई नहीं आने वाला। आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते रह जाएंगे, थक जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो भैया एक प्रोफेशनल की हेल्प लो, मुझसे नहीं लेना, किसी और से लो। लेकिन अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए। और अगर आप चाहें तो आप हमें मेल कर सकते हैं दोस्तों, इंस्टाग्राम पे फॉलो, डीएम कर सकते हैं। हम आपकी सर्विस के लिए 24/7 अवेलेबल हैं। आपको हर रोज अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपके कॉम्पिटिशन में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी नेशनैलिटी के लोग हैं। अगर कोई यूरोपियन कंट्री बाहर के लोगों के लिए जॉब मतलब ओपनिंग्स ला रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंडियंस ही उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए श्रीलंकन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, बहुत सारे लोग, नेपाली लोग, बहुत सारे लोग उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो आपको एक अच्छा सीवी कवर लेटर बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसीलिए सीवी और कवर लेटर बनाओ, भले ही किसी भी देश का बनाना है, हमें कांटेक्ट करो, हम आपके लिए बना करके देंगे। आपको बहुत कम चार्ज करते हैं आपसे और आपका सीवी और कवर लेटर आपको देते हैं भैया आपके हिसाब से बना करके। साथ ही दोस्तों अगर आप खुद अप्लाई करने में सक्षम नहीं है तो आप एजेंसीज को भी 8-10 लाख रुपए दे सकते हैं। आपकी मर्जी, आपके पास अगर ज्यादा पैसा है तो दीजिए, वरना अगर आप खुद से मेहनत करना चाहते हैं तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भैया, आपको हर रोज अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप एजेंसीज के बारे में डिटेल्स लेना चाहते हैं, एजेंसी या कंसल्टेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमारे दूसरे चैनल पब्लिक इंजन 2.0 पे चले जाइए। वहां पर हम आपको बस इंफॉर्मेशन ला करके देते हैं। हम किसी एजेंसी या कंसल्टेंसी की प्रमोशन नहीं करते हैं। हम बस आपको बताते हैं कि यहाँ पर एक एजेंसी है, यहाँ पर आप जाकर इनको कॉल कर सकते हो, ऐसे बात कर सकते हो, यहाँ मिल सकते हो। बाकी के चार्जेस वगैरह वही आपको बता देंगे। हम उन भाई उसमें हाथ ही नहीं डालते, हम नहीं बताएंगे आपको क्या चार्ज है, वही बताएंगे आपको डायरेक्ट। तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उनसे कांटेक्ट करने के लिए जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पब्लिक इंजन 2.0 पे चली जाइए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि भैया क्यों जरूरी है यूरोपास सीवी और कवर लेटर, या फिर कोई भी सीवी, इंटरनेशनल सीवी और कवर लेटर क्यों जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।